बिहार में एक बुआ और एक भतीजी घर से गायब होते हैं और 3 महीने बाद जब पुलिस उनके बारे में जांच पड़ताल कर रही थी, उनके गायब होने के बारे में केस की जांच कर रही थी, खोजबीन कर रही थी और अब पता चलता है कि ये दोनों एक साथ गायब हुई थी और 3 महीने से दोनों एक साथ रह रहे थे, दोनों ने शादी कर ली है और दिल्ली में वो अपने एकदम परिवार के जैसे, कपल के जैसे रह रहे थे। अब ये मामला लखीसराय जिले का है। लखीसराय में 2 लड़की जो एक ही परिवार की थी, दोनों गायब होती हैं। घर वालों को लगता है, उनको पता नहीं चलता कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई है। इसके बारे में कैसे वो दोनों गायब हुई हैं, इसके बारे में कुछ भी उनको ठीक ढंग से पता नहीं था, ना ही किसी पर शक था। अब इसके लिए वो लोग जाकर थाने में केस करवाते हैं, अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन 3 महीने बाद जब पुलिस लगातार 3 महीने से जाँच कर रही थी और पुलिस जब दबिश देती है तो 3 महीने बाद ये लोग सामने आते हैं और पता चलता है कि दोनों साथ में भागे हुए थे और दोनों इसलिए भागे हुए थे क्योंकि दोनों को शादी करना था और पिछले 3 महीने से ये लोग शादी करके शादीशुदा जीवन एक साथ व्यतीत भी कर रहे थे। अब ये मामला लखीसराय में कहाँ का है, कैसे क्या कुछ हुआ है, सारी जानकारी आपको विस्तार से वीडियो में आगे बताएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। लखीसराय में एक थाना है जिसका नाम है सूर्यगढ़ा थाना और उसी इलाके का ये मामला है। सूर्यगढ़ा थाना ही, उसी थाने की पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी और वहीं के थाने के पुलिस ने ये सारी जानकारी दी है। सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र में एक गांव है धनारी और धनारी गांव में एक बुआ और एक उसकी भतीजी दोनों गायब होती है। दरअसल होता क्या है कि धनारी गांव में एक लड़की है जो बुआ है, उसके मौसेरे भाई की लड़की जो किसी दूसरे गांव की रहने वाली है। इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था, दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे थे, दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, एक साथ जीने मरने की कस्में खाते थे, एक साथ रहना चाहते थे। घर वालों को इसके बारे में कुछ पता नहीं था और जैसा हमारे समाज का अब स्थिति है, जैसा रिवाज है, यहाँ पे समलैंगिक शादी करना एकदम से अपराध माना जाता है, समाज ये स्वीकार नहीं कर सकता। इसके चलते दोनों ने परिवार वालों को बताना ठीक नहीं समझा। दोनों के परिवार वालों को इसके बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं थी, एकदम अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ चल रहा है। अब होता क्या है कि धनारी गांव में ही जो बुआ थी और जो उसके मौसेरे भाई की बेटी है, वो धनारी आई हुई थी, उसके गांव में आई हुई थी और एक रात को बीते 18 जून का ये मामला है, 3 महीने पहले का मामला है। 18 जून को बुआ और उसकी जो मौसेरे भाई की बेटी है यानी उसकी भतीजी दोनों गायब हो जाते हैं। वो भतीजी जो थी वो बुआ के गाँव में आई हुई थी। अब दोनों जब गायब होते हैं तो परिवार वाले परेशान होते हैं, तरह-तरह के कयास लगने शुरू होते हैं। लोगों को लगता है कि किसी लड़के के साथ भाग गई है और भी तमाम तरीके के अंदेशा उन लोगों की तरफ से लगाया जाता है कि कोई किडनैप कर लिया है, कोई अनहोनी हो गई है। तमाम प्रकार के कयास लगाने के बाद इस केस को थाने में दर्ज कराया जाता है। परिवार जाकर मुकदमा दर्ज करवाता है और कुछ भी ठोस सबूत ना होने के कारण, किसी पे शक ना होने के कारण, कुछ भी अंदेशा नहीं होने के कारण ये लोग जाकर अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाते हैं। इसके बाद से जो सूर्यगढ़ा थाना है वो लगातार इस मामले की जांच में लगी रहती है। लगातार पुलिस दबिश देती रहती है और पुलिस अपने तरफ से जितने भी सोर्स बनते हैं, जो भी लिंक पुलिस को लगता है, तमाम तरीके से जांच पड़ताल करके पुलिस अपने तरफ से दबिश देती है और तब पुलिस इन लोगों के ऊपर पहुंचती है। जो ये दोनों जो कपल थे, जो समलैंगिक कपल हैं, ये दोनों दिल्ली में रह रहे हैं और इसके बाद ये दोनों सामने आते हैं, पुलिस के पास पहुंचते हैं और थाना में आकर ये सारी बातें बताते हैं। जो बुआ है वो बताती है कि हम दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने प्लानिंग किया। हम लोग घर वालों को नहीं बता सकते थे क्योंकि हमको पता था कि घर वाले इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और इसीलिए हम दोनों ने प्लानिंग किया। जो भतीजी थी वो धनारी गाँव आती है और इसके बाद 18 तारीख को उनका प्लानिंग जो था सब कुछ सही चल रहा था। 18 तारीख को ये लोग भागते हैं और इसके बाद भागकर ये लोग सीधे दिल्ली चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर दोनों शादी करते थे और पिछले 3 महीने से ये लोग काफ़ी आराम से रह रहे थे। दोनों शादी करके एक साथ शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन पुलिस जब लगातार दबिश दे रही थी, इनको परेशानी होने लगी। इसके बाद ये लोग पुलिस के सामने आते हैं। अब पुलिस ने इस मामले को, जब इन दोनों ने बयान दिया कि हम दोनों ने जानबूझकर शादी की है, हमको किसी और ने नहीं भगाया था, हम लोग आपसी होश से भागे हैं। इसके बाद पुलिस ने इनके बयान को दर्ज कराया है। 161 के तहत इनके बयान को दर्ज कराया गया है और इसके बाद आगे जो न्यायालय में बयान दर्ज होता है धारा 164 के तहत वो दर्ज होना है, क्योंकि इसमें किसी की गलती नहीं है और जो 377 धारा था जिसमें समलैंगिक कोई भी रिश्ता को गलत माना जाता था वो अब हट चुका है, इसलिए इनका रिश्ता लीगल है और इसी कारण से थाने में 161 और धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने का प्रोसीजर किया जा रहा है और पुलिस इनके रिश्ते को स्वीकार कर रही है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइए।
बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।